सिर्फ मेरे भाई की बात नहीं है, इस किस्म के लोगों को अगर हमने एग्जाम्पल नहीं बनाया, आज मेरी भतीजी है, कल किसी और का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी की माँ होगी। विक्टिम्स फैमिली है, उन्हें जो है वो इस हवाले से कोई कंपनसेशन ऑफर की जा रही है? एब्सोल्युटली नॉट। हम इस किस्म की कोई भी फाइनेंशियल कोई इस पे बिलीव नहीं करता दियत के ऊपर। वो जो भतीजी है उसका जो एक्सरे कराया वो लेडी डॉक्टर ने, उसने बोला कि नॉट अ सिंगल जॉइंट, सारा पूरी होल बॉडी उसका फ्रैक्चर है। उसको बड़ी अजीबो गरीब सी गुफ्तगू करी, जो मैं सुन के बड़ा खौफजदा हो गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही शैतान है, कोई विच है। एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जो कि जिसके नतीजे में 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। एक बाप और एक बेटी जो है वो बैक वक्त इस अलमनाक हादसे का शिकार हुए। ताम हादसे की ज़िम्मेदार जो मुलजिमा थी उसे पुलिस ने शहरियों की मदद से मौके पर से गिरफ़्तार किया, मगर इस वाक़े का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वाक़े के इस FIR के मुद्दई हैं सारे आरिफ साहब, इनसे आप थोड़ा हमें थोड़ा तफसील बताइएगा। गुज़िश्ता रोज़ FIR आपकी मुद्दईयत में जो है वो दर्ज की गई है, इस हवाले से मज़ीद थोड़ा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अब तक की तफ्तीश के दौरान क्या पेशरफ्त हो सकती है? जिस वक्त जो है MLO ऑफिस में हम लोग मौजूद थे, उसी वक्त जो है ये जो साहिबा हैं, ये ख़ातून जो है, इनको लेकर वो जो है वो वहाँ पर भी पहुँच गए पुलिस की जो पुलिस कस्टडी के साथ, और उनके साथ कोई लॉयर भी साहब पहुँच गए थे। बड़े स्मार्ट सा उन्होंने कोट वोट पहना हुआ था। अभी मैंने उनका नाम मालूम किया कि शायद मंसूर नाम है, आमिर मंसूर उनका नाम है। तो वो उनके लॉयर थे। जबकि मैंने उनसे पूछा कि आप इनके लॉयर हैं, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे जो है IG साहब ने भेजा है ताकि मैं इस केस का प्रॉपर तरीके से जो है FIR वगैरह बनाने में मदद कर सकूं। तो जो है इस वक्त जो है मैं अभी जब तदफीन करके वापस आया हूँ, तो मुझे जो है हम रास्ते में जो है मुझे मौका लगा कि जो FIR की कॉपी जो मुझे भेजी गई है उसको मैं रीड कर सकूं। और उसको जो है पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि उसके अंदर ना तो ये ज़िक्र था कि जो है वो साहिबा जो है किसी नशे के अंदर थी, और ना ही इस बात का कोई ज़िक्र है कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 320 का जो है वो एलिगेशन जो लगाया, और बाकी जो लगाई वो तो सारी जो है छोटी छोटी सी 322 का आपने कोई जिक्र किया? जी, मैं अभी वो तो उन्होंने वो मुझे मेरा ख़्याल था कि 322 वहाँ पे होना चाहिए। अभी जो मैंने ब्रीफली जो अपनी जो इंफॉर्मेशन हासिल करी है, 322 होना चाहिए था वहाँ पे, या फिर जो है वो जो साइकोलॉजिकल कोई डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए जो FIR के अंदर क्लॉज। आपने अपनी रिजर्वेशन से रेलेवेंट पुलिस ऑफिसर्स को आगाह किया है कि इसमें ये एक जो दफ़ात शामिल की जानी चाहिए थी, नहीं की गई, या आपके बयान के ऐन मुताबिक वक़ुए को पूरे तौर पर जो है वो FIR के अंदर शामिल नहीं किया गया? जिस तरह से आपने कहा कि वो खातून चूँकि नशे की हालत में थीं और मेंटली डिस्टर्ब थीं, जिस तरह से उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो क्या आपने अपने बयान के साथ FIR में ये तमाम चीज़ें शामिल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया था? उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये हम आपका बयान ले रहे हैं। अच्छा, ये जो है मुझे इसमें बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा ताल्लुक़ रहा नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि ये जो है ना इसको FIR में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो है उन्होंने मुझसे कहा कि ये 151 के तहत हम, अब मुझे क्या पता कि 151 क्या होता है। आप हमसे फ़ाइनेंस के प्रॉब्लम पूछें, हम आपको बताते हैं। आप मुझे अपनी ज़ुबान में बता रहे हैं 151 का हम आपका बयान ले रहे हैं और इसको FIR में हम कन्वर्ट करेंगे बाद में। तो आप जो है कल सुबह जो है थाने आ जाइएगा और आके जो है इसमें जो भी आप गुफ्तगू करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। तो इन्होंने हमें जो डायरेक्ट FIR में जो है वो मेरे भतीजे जो भांजे ने जो है मुझे वो FIR की कॉपी व्हाट्सएप करी, तो जो मैंने देखी ही नहीं थी उस वक्त। तो जो है उसमें क्लॉज़ वगैरह का कोई भी ज़िक्र नहीं किया था। और जो है जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, उस आँखों से तो मैंने ये देखा है कि वो लड़की जो थी वो इंतहाई वियर्ड किस्म की जो है ना हरकतें कर रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे, और बड़ी अजीबो गरीब सी गुफ्तगू करी थी ये, कि जो है जो मैं सुन के बड़ा खौफज़दा हो गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही शैतान है, कोई विच है, और कोई इंतहाई खौफनाक किस्म की कोई मतलब अनएक्सप्लेनेबल फॉर मी एटलीस्ट एट दैट टाइम। मैं जो हूँ तो मैंने उनसे लेकिन आज सुबह जब मैंने जो ये देखी है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये जो कागज़ इन्होंने व्हाट्सएप किया ये FIR है। ये तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को जो कि बैरिस्टर है
बैरिस्टर उज़ैर गौरी, उसको जब मैंने ये भेजा कि भाई ये क्या है, तो उसने वॉइस नोट में मैंने जो बताया कि सर जी इसमें तो कोई भी ना तो इंटॉक्सिकेशन का कोई ज़िक्र है और ना ही साइकोलॉजिकल अगर ये इलनेस है तो ना उसका जिक्र है, तो उसमें तो कोई भी नहीं है सारी। सारिम साहब, क्या आप मुतल्लिका अदालत के अंदर अपने अटॉर्नी के ज़रिए इन दफ़ात को शामिल करने और इस तमाम वक़्वे के हवाले से जो चीज़ें मुकदमे के मतन में से हज़फ की गई हैं पुलिस की जानिब से, उसको शामिल कराने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? क्या आप इस वाक़े की थरो इन्वेस्टिगेशन के लिए DIG या मुतल्लिका हुकाम से रुजू करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि जो है ज़िंदगी में मुझे इतना दुख नहीं मिला है मेरे साथ। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मुझे दिल से जो है मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त। मुझे ज़िंदगी में इतना दुख नहीं मिला। मेरा बाप इस दुनिया से वालिद का मेरा इंतकाल हो गया, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मुझे दुख नहीं हुआ उस तरह से। बिल्कुल होता तो है दुख, लेकिन उस लेवल का दुख नहीं हुआ मुझे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चलते चलते जो है मुझे रोना आ रहा है। ये जो है मैं बिल्कुल इसको पाए तकमील तक जो है पहुँचाऊँगा, अंजाम तक पहुँचाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी अगर जो है साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम थी इस खातून को, तो ये हमदर्दी के काबिल है। लेकिन जो है जो गाड़ी का मालिक है उसने ये गाड़ी दी किस लिए? ताकि जो है किलिंग मशीन एक सड़क पे डाल दी जाए और लोगों को रोनते चले जाएं। हम्बल फैमिली से बिलोंग करने वाले जो मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते हैं और अपनी सवारी के इंतज़ार के लिए बस में खड़े रहते हैं, उनको जो है इस तरह से रोन दिया जाए। आपको पता है वो जो भतीजी है उसका जो एक्सरे कराया वो लेडी डॉक्टर ने, उसने बोला कि नॉट अ सिंगल जॉइंट जो है वो जो है उसकी अपनी जगह पर है। सारा पूरी होल बॉडी उसका फ्रैक्चर है, उसके सारे रिब्स उसके जो है फ्रैक्चर हैं। ये जो है डॉक्टर साहिबा ने जो है बताया स्कल फ्रैक्चर है उसका, जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हुई है। और इसी तरीके से जो मेरा भाई है उसको मैं आखिरी लम्हों में देख नहीं सका। मैं जो हूँ बस रोए चले जा रहा था। और जब वो उसको हॉस्पिटल में जो है उन्होंने जो है लिटा के रखा था स्ट्रेचर में, ज़मीन पर खून गिर रहा था, उसके कतरा कतरा जो है ज़मीन पर खून गिर रहा था। और खून की जो है वो एक अच्छा खासा जो है अच्छी खासी मकदार ज़मीन पे फ़र्श पे पड़ी हुई थी। ये सब देख के जो है जिस तरह से मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं इसको टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि जो है जो मुजरिम है, चाहे वो ड्राइवर चाहे वो मालिक जिसने जो है ये गाड़ी इसके हवाले की थी, अगर ये जो है जहनी मरीज़ा हैं तो जो मुलजमा और मुलजमा के अहल खाना और उनके वकला की जानिब से आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो विक्टिम्स फैमिली है उन्हें जो है वो इस हवाले से कोई कंपनसेशन ऑफ़र की जा रही है। क्या आप लोगों को अब तक के उनकी जानिब से कोई रुजू भी किया गया है? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। हम इस किस्म की कोई भी फाइनेंशियल या जो है वो कंपनसेशन वगैरह का मैं कोई इस पे बिलीव नहीं करता। दियत के ऊपर अल्लाह ताला ने हक़ दिया है मुझे और अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ेगा अगर मैं अब वो हक़ मांगूंगा। मैं क्यों पैसे लेके या मैं कोई इनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेके जो है हम अपने भाई का खून को जो है जिस तरीके से। दूसरी बात है कि सिर्फ मेरे भाई की बात नहीं है, इस किस्म के लोगों को अगर हमने एग्ज़ाम्पल नहीं बनाया तो क्या होगा? ऐसी लोग आके सड़कों पे गाड़ियाँ लेके चलाते रहेंगे। आज मेरे भाई है, आज मेरी भतीजी है, कल किसी और का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी की माँ होगी। देयर शुड बी अ स्टॉप टू दिस काइंड ऑफ एक्शंस। बिल्कुल आप इस बात को जहन में रखें कि मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और जो भी ये बात कर रहे हैं बिल्कुल जो है इसकी कोई सदाकत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो है जो मुजरिम है, जो भी मुजरिम है उसको ज़रूर सज़ा तक, हाँ कानून के मुताबिक, बिल्कुल कानून में। और मैं एक बात आपको कहूँ कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि आप अगले दिन आ जाइएगा और आके इसमें जो भी चीज़ नया ऐड कराना चाहते हैं तो मैं जाके अपनी पहले कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि जो इसमें जो है 322 या जो भी 217 या 219 जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये कि जो भी है वो ज़रूर इसको लगाएँ इसमें। और उसके बाद मैं तो इसके पर आखिर तक करूँगा। मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना दुख है मुझे इस वक्त मेरे भाई का और मेरे भतीजे का। और जिस तरह से जो है जो ब्रूटली जिस तरीके से जो है ये इंसिडेंट अकर हुआ है। आपने इनकी गुफ्तगू सारिम साहब का ये कहना है कि
जो इनकी जानिब से दर्ज कराई गई FIR के हवाले से ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से जो है वो उनका 151 का बयान लिया गया था, मगर इस हवाले से वाज़े नहीं किया गया था कि इसी 151 के बयान की रोशनी में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ताहम पुलिस की जानिब से इस हवाले से किसी हद तक जानिबदारी का मुज़ाहरा किया गया और 151 के बयान को जो है वो FIR का मतन बनाकर पुलिस ने अपनी मर्ज़ी के तहत जो है इस मुकदमे के अंदर से जो नॉन बेलेबल दफ़ात थी उन्हें जो है वो शामिल नहीं किया है। इस हवाले से जो मुकदमे के मुद्दई हैं सारिम आरिफ साहब, उन्होंने जो है वो ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। साथ ही साथ उन्होंने वाज़े किया है कि वो किसी भी किस्म की दैयत के वसूल के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जो मुलज़मा है उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी।